बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको टाइटैनिक के मुतालिक आने वाली नई तहकीकात के बारे में बताएंगे। अब तक इसके मुतालिक कई तहकीकात सामने आ चुकी हैं, ताहम एक नई तहकीकी रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि इसके डूबने की वजूहात में से 5 अहम वजूहात में हैं जो इस देवहैकल जहाज़ की तबाही का ज़रिया बनी। टाइटैनिक ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के लिए अपने सफ़र का आगाज़ बरतानी शहर साउथहैम्पटन से किया। ये जहाज़ 10 अप्रैल 1913 को बंदरगाह से सफ़र के लिए निकला और ये शुमाली बहर क़यानूस में डूब गया। इसका मलबा अब भी समंदर में 3 या 4 हज़ार मीटर गहराई में मौजूद। इस अंदोहाक हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 1512 थी। लाइफ बोट्स के ज़रिए वाइट स्टार लाइन कंपनी के जहाज़ टाइटैनिक के सिर्फ 722 मुसाफिर बच पाए। इन बच जाने वालों में कंपनी का खुद गर्ज मालिक भी शामिल था, जो ख़वातीन और बच्चों को डूबते जहाज़ में छोड़कर एक कश्ती के ज़रिए निकलकर भाग गया। उसी खुद गर्जी के बिना पर वो पूरी ज़िंदगी नफ़रत का निशाना बना रहा। टाइटैनिक के डूबने की बहुत सी वजूहात बयान की जाती हैं, ताहम अब माहिरीन ने दावा किया है कि इस बहरी जहाज़ के डूबने में उसके बनाने वाली कंपनी की अपनी संगीन गलतियां थीं। टाइटैनिक के डूबने की 5 बड़ी वजूहात में पहली वजह, टाइटैनिक के मालिक की जानिब से जहाज़ को कप्तान को सख्ती से ये हिदायत दी गई थी कि किसी भी तरह इस जहाज़ को 7 दिन के अंदर उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाए, जिसकी वजह से जहाज़ को उसकी नॉर्मल रफ्तार से काफ़ी तेज़ चलाया गया। जहाज़ की रवानगी के तीसरे रोज़ मौसम बहुत अबर आलूद था, चारों जानिब धुंध फैली हुई थी और जहाज़ अपनी रफ्तार से मंजिल की जानिब रवां दवां था। उसी दौरान कुछ फासले पर एक और जहाज़ भी मौजूद था। दूसरे जहाज़ से टाइटैनिक कप्तान को ये पैगाम दिया गया कि जहाज़ रोक लिया जाए, क्योंकि थोड़े फासले पर ही बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े आइसबर्ग मौजूद हैं। टाइटैनिक को 6 सिग्नल्स भेजने के बावजूद अमले ने किसी एक पर भी ध्यान न दिया। तीसरी वजह, हैरत की बात यह है कि जहाज़ के अमले के पास दूरबीन भी मौजूद न थी, हालांकि जहाज़ के अरशे पर अमला तैनात था जो धुंध के बायस ज़्यादा दूर तक नहीं देख सका। जब अमले ने फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा आइसबर्ग करीब होते हुए देखा तो फौरी तौर पर कप्तान को आगाह किया, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और जहाज़ के इंजन बंद करने के बावजूद वो इस बर्फ़ के पहाड़ से जा टकराया। टाइटैनिक के डूबने की चौथी वजह शमसी तूफ़ान भी था। टाइटैनिक के हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए जिन रेबट्स को इस्तेमाल किया गया वो उसके बॉडी के निस्बत बहुत कमज़ोर थे। इन रेबट्स को स्टील से नहीं बनाया गया था। जहाज़ के टकराने के बायस वो रेबट्स टूट गए और अंदर पानी दाखिल हो गया। पाँचवीं वजह, 2200 से ज़ायद मुसाफिरों वाले बहरी जहाज़ में मजमूई तौर पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थीं, जो किसी भी तरह इन लोगों की जान बचाने के लिए नाकाफ़ी थी और जहाज़ धीरे धीरे अपने अंजाम की जानिब जा रहा था। इस तरह रात 2:40 पर यह जहाज़ टूटकर मुकम्मल समंदर में डूब चुका था। नाज़रीन इकराम, इस खबर को फैलने के बाद जब वहाँ के लोगों की जान बचाने के लिए वहाँ पहुँचे तो वहाँ 1500 के करीब लोग समंदर में मर चुके थे, जिनकी लाशें समंदर के ऊपर तैर रही थीं और ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा हौलनाक हादसा करार दिया गया है। नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।